हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी को एक बड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर मैं देने वाला हूं। यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर जो लास्ट 1828 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, उसको लेकर आप सभी का भी डिमांड है कि सर फाइनली इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो यहां पर कब तक आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो नई वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है 2026 के अंदर यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट, उसकी भी 1829 पदों पर आई है। तो आप लोग कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर एग्जाम ही नहीं हुआ और अभी कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हो। ये बेटा लास्ट टाइम वैकेंसी आई 1828 पदों पर, और अभी जो रिसेंटली वैकेंसी आ चुकी है ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जिसके 14 जुलाई से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए भी 1829 पद है। तो सबसे पहले तो आपको डाउट ये क्लियर करना है, ये 1828 लास्ट वाली पोस्ट है और अभी जो आई है वो भी 1829 पदों पर आई है। तो लास्ट टाइम वैकेंसी के अंदर फाइनली आप लोगों का जो है वो डीवी हो चुका है, ठीक है। और डीवी के लिए जो कट ऑफ थी वो भी आपके सामने आ गई और आपने डीवी करवाई। तो डीवी के बाद अब आपका जो फाइनल, जो हम कह सकते हैं कि अगला चरण है कि कब फाइनल रिजल्ट आए और हम ये माने कि हम फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं और कितनी जा सकती है कट ऑफ, उसका एक अनुमानित सटीक विश्लेषण हमने जो है वो किया है। तो चलिए इस सेशन में ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि फाइनली यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर क्या आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। उससे पहले अगर आप सभी यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी रिसेंटली नई वैकेंसी आई है और 14 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जिसमें इसी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स है, जितनी भी हमारी डेली बेसिस पर होने वाली एक्टिविटी है, चाहे वो नोट्स हो, पीडीएफ हो, क्लासेस हो, एमसीक्यू सेशंस हो या और भी कोई बेनिफिशियरी सेशन हो, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और शेयरिंग केवल और केवल इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होती है। तो आप लोग इसे जरूर जो है वो ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी है। वर्तमान में कॉमर्स में एक्सक्लूसिव तैयारी कराने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो केवल और केवल कॉमर्स में ही तैयारी करवाता है, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो या ऑल इंडिया लेवल पर और भी कोई एग्जाम हो। तो इस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए जो सबसे मेहनती, सबसे सटीक विश्लेषण करने वाला, सबसे बेहतरीन कंटेंट देने वाला और सबसे अंत तक विद्यार्थियों के साथ रहने वाला अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है आरपीसी अड्डा। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जरूर जुड़ें और इस बार अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। और ये यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम बेटा, जिसका 7 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ और उसमें केवल 63 पोस्ट पे ये एग्जाम था, उसमें भी हमने रैंकर्स दिए हैं, टॉप 10 में से 6 रैंक आप देख सकते हो, और जिसमें 1 और 2nd रैंक भी हमारी है बेटा। तो बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़े जहां पर ऐसे सितारे बुलंद होते हुए नजर आते हैं। और 1 और 2nd और 1st रैंक लाना कोई अपने आप में सामान्य बात नहीं बेटा, और वो भी किसी और स्टेट की, यानी कि उत्तराखंड के अंदर यहां से बैठकर पढ़ाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे फैकल्टी पैनल के साथ आप लोग भी जरूर जुड़े। इनके साथ हमारा देहरादून में मीटिंग भी हुई, देहरादून में मीटअप हुआ, जिसमें पूरी टीम सर के साथ जुड़ी और उन्होंने उसी दिन से जो है वो ज्वाइनिंग भी जो है वो करी थी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ आप सब भी जुड़े और ऐसे रिजल्ट आप लोग हमें दें, ऐसी उम्मीद हम आपके साथ करते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी आपका प्रयास हमारे साथ जारी रखें। तो चलिए, लास्ट वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर, ठीक है ना, ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर। तो बेटा इसके अंदर जो है वो 1828 पद थे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और इसमें अभी तक की गणित क्या है, डीवी तक आप लोग जा चुके हो, मतलब डीवी की कट ऑफ आई, डीवी के लिए मतलब जो 2 गुना में कट ऑफ में गए और उन्होंने डीवी करवा दिया। अब फाइनल आप जो है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि अंतिम जो है वो रिजल्ट कब आए और फाइनल कट ऑफ क्या आए, ताकि हमें सिलेक्शन के बारे में जो है वो फाइनली पता चले। तो वही बात आपको इसमें मैं बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा हम जो है वो एक टाइमलाइन देख लेते हैं। डीवी का परिणाम आप लोगों का आ चुका है, ठीक है, यानी कि डीवी की कट ऑफ आ चुकी थी। 17 अक्टूबर 2025 को यूपी ट्रिपल एससी ने डीवी का परिणाम जारी किया था, मतलब डीवी की कट ऑफ जारी करी ताकि वो लोग डीवी में जाएंगे, ठीक है। असली परिणाम आपको बात की है। और यहां पर क्या हुआ था ये भी देख लो, 1828 आपकी पोस्ट उस वाले एग्जाम में थी, लास्ट वाली में, ठीक है। तो डीवी में इसको हमने इंटू किया हमारी टीम ने, तो 1.9 से आप इसका इंटू करोगे ना तो आपका ये आएगा 3475, यानी कि डीवी इतने लोगों ने करवाई है। सीधी सी बात है, अगर इसको 1.9 नहीं बोलूं तो शॉर्ट में बोल सकते हैं, समराइज रूप में, कि 2 गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए लिया था। 1828 का जस्ट डबल करो तो 3600 आपका जो है वो 56 होता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि 3475 जो स्टूडेंट है 13745 ये डीवी के लिए फाइनली गए, और अब फाइनल कट ऑफ जो है वो आप सभी के सामने आनी बाकी है, उसी के लिए आप लोग इंतजार यहां पर कर रहे हो, ठीक है। एक और बात आप समझो कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसके पद सबसे ज्यादा है। देखो आप, मैं आपको ये भी बता दूं, जो 1828 पदों के लिए, 1828 पदों के लिए जो ये एग्जाम हुआ और डीवी आप करवा के आए हो, उसमें 1828 में से आप विश्वास नहीं करोगे, सबसे बड़ी बात देखो कि 1800 पद जो हैं वो केवल और केवल बेटा सहायक लेखाकार के हैं यहाँ पर, यानी कि 1800 पद
जो है वो सहायक लेखाकार है, मतलब असिस्टेंट अकाउंटेंट वालों के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम के अंदर। बाकी लेखा परीक्षक के 209 है, इसको आप टोटल करोगे तो सहायक लेखाकार के 600 जो है वो 68 है, सहायक लेखाकार विशेष चयन के 950 और एक है सहायक लेखाकार एक्स्ट्रा है जो उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा का है एक। तो आप जब टोटल करोगे तो 1628 में से आप विश्वास नहीं करोगे कि सबसे ज्यादा जो पद हैं वो केवल और केवल आप लोगों के लिए, ठीक है, 1800 पद 1828 में से आप लोगों के लिए हैं। तो अपने आप में असिस्टेंट अकाउंटेंट वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये तो आपको मैंने अभी तक की सारी गणित बता दी कि डीवी के लिए क्या क्या हुआ था, ठीक है। ये बात भी आपको मैं बता चुका हूं, 1828 पदों के लिए 3475 विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पर डीवी के लिए गए थे और उन्होंने डीवी करवाया था, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कितने गुने लिए गए थे, तो 1.9 गुना यहाँ पर जो है वो लिए गए थे अभ्यर्थी 1828 पदों के लिए। तो डीवी के लिए बुलाए गए थे 3475, ठीक है। और यहां पर भी आप देख लो, अर्थात 190% कैंडिडेट लगभग 1.9 उम्मीदवार जो है वो प्रति सीट यहां पर आयोग ने पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को मौका दिया था, कुल मिलाकर डबल हो गए हैं। अब बात करेंगे कि सर अंतिम कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखो बेटा, अंतिम कट ऑफ में उछाल तो आएगा। आप भी सोचो, आपको भी मैं एक बेसिक बात बोलूं कि जब 3475 में से 1828 लेने हैं, मतलब अब आधे ही लेने हैं, तो ये तो क्लियर है ना कि कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी, तभी तो आधे स्टूडेंट कटेंगे। तो कुल मिलाकर कट ऑफ में उछाल तो आएगा, ठीक है। अब इस कट ऑफ में उछाल क्यों आएगा, उसके रीजंस मैंने बताए हैं कि देखो, एक तो उच्च अंक वाले उम्मीदवारों का प्रभाव भी पड़ेगा, कितने हाईएस्ट लेवल पर स्टूडेंट पहुंचे हैं, हाईएस्ट स्कोर किसका है, अनुपस्थित अभ्यर्थियों का भी माइनस पॉइंट ले जाएगा कट ऑफ में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बहुत सारे बाहर हो जाएंगे, किसी की डिग्री पूरी नहीं हो रही होगी, किसी के डॉक्यूमेंट में कोई जो है वो कमी पेशी होगी, किसी की डिग्री नहीं हो रही होगी लेकिन वो इधर चयनित हो रहा होगा, तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जो डीवी से भी बाहर होंगे। तो कुल मिलाकर चयन तो 1828 पदों पर ही होना है। तो ओवरऑल तो ये बात क्लियर है कि कट ऑफ में उछाल जाएगा, कट ऑफ आगे ही जाने वाली है। तो फाइनली मैंने, हमारी टीम ने जो कि रिसर्च करती है, उन्होंने पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ जितना भी विश्लेषण किया, ठीक है, क्योंकि हमें विश्लेषण में टाइम लगा इसीलिए इस सेशन को हमने थोड़ा डिले लिया, लेकिन अब आपके सामने फाइनल हम कट ऑफ रख रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ आप लोगों की यहां पर जो है वो क्या जा सकती है। तो ये विश्लेषण आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं, ये देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले गणित यूं समझो, ये कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ये डीवी के कट ऑफ है। मतलब जब डीवी के लिए आप गए तो ये कट ऑफ गई थी, जनरल की केवल गई थी 33.75, ईडब्ल्यूएस की भी सेम रही थी 33.75, आप देखो ओबीसी की भी सेम रही, मतलब तीनों की कट ऑफ बिल्कुल सेम रही थी। यहाँ पर डीवी के लिए तीनों की सेम गई, एसटी की बिल्कुल 8 गई है और एसटी की 11.50 गई है, ठीक है। अब हमने ओवरऑल जो सिनेरियो देखा कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक तो पोस्ट ज्यादा है, ठीक है, एक तो ये हमने रीजन देखा। दूसरा मैंने आपको बताया कि उच्च अंक वाले स्टूडेंट का प्रभाव भी रहेगा। दूसरा इधर अब्सेंट भी स्टूडेंट रहे हैं और आधे लोगों को ही लेना वापस, डीवी के वापस जस्ट आधे होने वाले हैं। तो ओवरऑल हमने समराइज करके एक कट ऑफ आपके सामने रखी है, वो ये है कि आप इसको या समझो या फिर इसको समझो। देखो इसके अंदर लगभग 13 का उछाल आने की संभावना है, तो कट ऑफ ये चली जाएगी 47 के आसपास, एक दो नंबर इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक या दो नंबर प्लस हो जाएंगे, यानी कि या तो कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी चली जाएगी 46, या वो कट ऑफ चली जाएगी 48, मतलब ऑलमोस्ट इतना ही आपका जो है वो गैप रहेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 8 नंबर का उछाल आएगा, तो ये आपकी या तो मान के चलो कि 40 के आसपास रहेगी, या वो आपकी 44 चली जाएगी 2 नंबर की वजह से। इसमें आप देख सकते हो या तो 37 रहेगी, या आपकी कट ऑफ जो है वो 39-40 हो जाएगी। इसमें आपकी कट ऑफ या तो 19 रहेगी या 21 के आसपास रहेगी। इसमें आपकी कट ऑफ या तो 16 रहेगी या जो भी 18 रहेगी, मतलब 14 या 18 के आसपास जो है वो रहने वाली है। ये एक विश्लेषण हम लोगों ने आपके सामने रखा है। हालांकि लास्ट के अंदर हम इतना नहीं कह सकते, अगर मैं आपको सटीकता से बताऊं तो 14 से 16 नंबर का उछाल यहां पर हो सकता है। कुल मिलाकर आपके सामने कहानी हमने रख दी है, ये कट ऑफ आप लोगों के सामने फाइनल रह सकती है। जिस तरीके से हमने देखा, विश्लेषण किया, ओवरऑल पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल है ना, नंबर ऑफ प्रेजेंस, नंबर ऑफ अब्सेंट्स, ठीक है, उसके अलावा कैटेगरी वाइज विश्लेषण, कैटेगरी वाइज पोस्ट, और साथ में आपकी अनुपस्थिति, डीवी के बाद कितने बाहर हो सकते हैं, ये सब कुछ विश्लेषण करते हुए एक सटीक कट ऑफ आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। और उम्मीद करता हूं कि ये कट ऑफ आप लोगों को निश्चित रूप से सेटिस्फैक्टरी वाली लगी होगी, क्योंकि इसके लिए हमने विश्लेषण किया है, ठीक है बेटा, और सारी बातें एक एक करके आपको हमने बताई है। फिर भी आपको लोगों को लगे सर एक सेफ जोन बता दो, तो ये आपके लिए सेफ जोन है। मतलब अगर आप इस स्कोर में कवर हो रहे हो तो आप फुल्ली अपने आप को सेफ मान सकते हो और बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हो, 100% आप लोग इसमें चयन लेंगे ही लेंगे। तो अगर जनरल कैटेगरी में आपका 48 से उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मतलब आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस में 44 से उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मतलब आप सेफ जोन में हो, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, वही बात है जो समझाई, पर यहाँ थोड़ा सा मैंने सेफ जोन बता दिया है। ईडब्ल्यूएस में 44 है उससे ज्यादा, ओबीसी में 39 है उससे ज्यादा, एसटी में 21 है उससे ज्यादा, या एसटी में 16 है उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं,
तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आप 100% अपने आप को चयन के लिए जो है वो 100% सिलेक्टिव यहाँ पर मान सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर हम सेफ जोन में तो मान रहे हैं लेकिन हमें फिर भी डाउट है, कट ऑफ है सर, 1-2 नंबर और प्लस माइनस हो सकती है, हमें डाउट है तो हम क्या करें, तो मैं आपको यही कहूंगा यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर को लेकर फिर से वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है और पद भी इतने ही है। इस बार 1829 है, पहले 1828 थे, इस बार 1829 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। 14 जुलाई से फॉर्म शुरू होने वाले हैं आप सबके पास, अगले 10 दिनों में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो फिर बेटा क्यों बैठे हो, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वह निश्चय मंजिल पाते हैं। तो मेरे हिसाब से सफलता तक नहीं पहुंचने तक तब तक आपको रुकना नहीं है। स्वामी विवेकानंद की वो बात याद करो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको मंजिल या गोल जो है वो प्राप्त नहीं हो जाए, ठीक है। यानी कि गो एंड अराइज एंड अंटिल द डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड, ठीक है। चलते रहो, रुको मत जब तक कि सफलता नहीं मिले। तो 1829 पदों पर आपके सामने वैकेंसी दस्तक दे चुकी है, फॉर्म की डेट सामने आ चुकी है भरने की, तो क्यों वेट कर रहे हो, रिजल्ट आएगा उस दिन पढ़े रोक देना। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो किया हुआ कभी व्यर्थ थोड़ी जाता है, आपने मेहनत करी वो काम आएगी। आप मुझे बताओ कि अगले 10 दिन या 15 दिन में आपका रिजल्ट आता है और आप उस दिन तक पढ़ रहे थे तो क्या नुकसान हो गया, नॉलेज तो बढ़ रहा है, आपके ऑफिस में आपके डिपार्टमेंट में काम आएगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन पढ़े रोक देना। तो मेरे कहने का मतलब आप अपनी तैयारी को जारी रखें और यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर को लेकर कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स हमने तैयार कर लिया है। आप चाहें तो आरपीसी अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी टीम से कांटेक्ट करके या डायरेक्टली बेस पर भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फ्री एक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो बहुत सारी ऐप में हम फ्री एक्टिविटी करते हैं। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हम ऐप में भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। बच्चों को लगता है कि सर यूट्यूब पर एक्टिविटी हो रही है, ऐप में कुछ नहीं मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐप में जब डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, डॉक्यूमेंट में बहुत सारी एक्टिविटी है, वीडियोस में बहुत सारे जो है वो सेलेक्टेड स्टूडेंट के, रैंकर्स के मोटिवेशनल जो है वो एक्सपीरियंस है जिनको सुनकर आप भी मोटिवेट हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में बहुत सारी टेस्ट भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो बेटा जरूर इन फ्री फैसिलिटी का आप लोग फायदा लें। और किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर आपको नंबर मैंने दिखा दिया है, इस पर आप कॉल करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इंस्टेंट वे में अगला वीडियो आप लोगों तक हम घर बैठे पहुंचा सके। थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर को लेकर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और कब आ सकता है फाइनल रिजल्ट, उसका सटीक विश्लेषण मैंने आपको इस सेशन में जो है वो बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। फिर भी आपकी तरफ से कोई क्वेरी, आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपने अगले एग्जाम के लिए तैयारी करी या नहीं स्टार्ट करी, कोई भी आपकी तरफ से कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपनी तरफ से बात रखें, उसके आधार पर हम आपको रिवर्ट जो है वो जरूर करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस सेशन में लेते हैं आपसे विदा, नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और डे बाय डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहें। थैंक यू सो मच।